सब्सटैंशियल राइट है। तो इसमें तो फिर शायद आइन की तरमीम की ज़रूरत पड़े और ये बिल जो है इस हद तक, या एक्ट जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, शायद ये उस कसवटी पर, कानून साजी की कसवटी पर शायद ना उतर पाए। बाहर कैफ ये अभी तक टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ जज साहिबान की आ रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी किया, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी किया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी किया, जस्टिस जो है असर मिनल्ला साहब ने भी किया, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने भी किया, और जस्टिस मंदुख खेल साहब ने भी किया तकरीब, और जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी इस पर जो है काफ़ी सवालात किए। तो ये जो है इसमें बहुत सारे जज साहिबान सारे के सारे ही बड़े प्रोएक्टिवली माशाल्लाह अपनी अपनी आरा दे रहे थे, जिससे ये भी मुतरशे होता था कि शायद फैसला जो है करना इतना आसान इन कानूनी और आईनी मामलात का पेचीदगियाँ ज़रूर हैं। यकीन हो सकता है रीडिंग डाउन के प्रिंसिपल पर सारे एक्ट को शायद कलअदम न करें, लेकिन कुछ शिकें जो है वो अगर समझें कि ये मुतसादिम नहीं है तो उनको रखें, और कुछ शिकें जो है वो कलअदम मुतसबर करके आइन से मावरा करके दें। लेकिन अभी जो है बहुत अच्छी तरीके से सैर हासिल बहस हो रही है, और पहली दफ़ा शायद लाइव दिखाया जा रहा है, और ये भी मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है कि कम से कम कोई बात जो है अब सीक्रेसी में नहीं हो रही है, कोई बात प्रिवेसी में नहीं हो रही है। अवाम को सारी आगही जा रही है आपके चैनल्स के तवज्जुह से, लाइव इसको दिखाया जा रहा है। जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं वो भी लाइव दिखाई जा रही हैं, और जो जवाबात वकील साहिबान उसका दे रहे हैं वो भी आ रही हैं। तो इसमें बहुत सारी और शिकें हैं जिन पर यकीनन बाकी दोस्त भी बहस व तमहीज़ करेंगे। और ये इस तरह का कानून है जिसमें ये भी है कि क्या जुडिशल, क्या ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेट किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 1980 सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के आर्टिकल 191 के तहत, आइन के आर्टिकल के तहत वो भी किए हैं। तो उसमें दोनों चीज़ें हैं। आइन में लिखा हुआ है कि बाई थ्रू लेजिस्लेशन भी हो सकता है, या लेजिस्लेशन जब तक तो सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स सारे जज साहिबान बैठ के फ्रेम कर सकते हैं। और ये 1980 के रूल्स जो है वो सारे जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर इसको फ्रेम किया है, और वक्तन फ़ौक्तन इसमें तरामीम होती रही है। एक व्यू ये भी है कि अगर कोई तरामीम ऐसी करना मकसूद भी है तो भी जज साहिबान अपने तई बैठकर स्टेक होल्डर्स को, यानी बार्स को भी शामिल शराकत लेके, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी मशावरत इसमें लेकर और इसमें यकीनन इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। देखिए अल्लाह के कानून के अलावा कोई ऐसा कानून नहीं है इंसान मैन मेड जो परफेक्ट हो। तो वो डायनामिज्म इसी चीज़ की होती है कि वक्त के मुताबिक जो है उसमें अगर कोई खामियां नज़र आती हैं तो जो जमहूर है, जो पार्लियामान है, या कलेक्टिव विजडम है, जो कलेक्टिव विजडम के ज़रिए उसमें बेहतरी के लिए तरामीम हमेशा की जा सकती हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या फोरम पार्लियामेंट होगा या सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहिबान स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठकर इसका जो है इसमें 1980 के रूल्स में तरामीम करेंगे। बाहर का अभी केस जारी है और इंशाअल्लाह देखें कि इसी हफ्ते के अंदर मुझे तवक्को है कि ये यकसू करेंगे केस, इसलिए कि इस पर बहुत सारी नज़रें हैं और ये पहला केस है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नए चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज ईसा साहब को कि उन्होंने जो है फुल कोर्ट बिठाई है, और उन्होंने जो है इसकी ओपन यानी मीडिया ओपन समाज जो है इसको कर रहे हैं, और आपके टीवी को भी 10 तरह से वो लाइव दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और इंसाफ होना भी सिर्फ नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स पर ये खुशाइंद बात है। फैसला क्या होता है वो जब 15 जज करेंगे फैसला, तो यकीनी बात है उसमें कोई मुतनाज़ा अमर नहीं होगा, और पहले की तरह ये 9-3, 6-3, 4-5, 5-3, 3-2 ये कम से कम झगड़ा इसमें ख़त्म होगा। और मैं समझता हूँ कि ये आज का पहली शुरुआत जो है सुप्रीम कोर्ट की ये खुशाइंद है, और मैं तवक्को करता हूँ कि फैसला
आइन और कानून के मुताबिक और अवामी उमंगों को सामने रखते हुए जमहूर को प्रमोट करेंगे, क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने हल्फ आइन और कानून की पासदारी किया है। आइन और कानून, हमें यही तवक्को है कि सरजमीन बेआइन बना दिया है पाकिस्तान को, और सबसे बड़ी बात इस वक्त तकाजा यही है कि खुदारा आइन को बहाल करें। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इस वक्त रूल ऑफ जंगल बदकिस्मती से चल रहा है, और ये बात खुश आइंदा है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा अपने हल्फ को बार बार उन्होंने बावर करवाया है कि मैंने ये हल्फ उठाया है। तो हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क में आइन की बहाली होगी और कानून की बालादस्ती होगी, और इसी तरह जो है बाकी चीज़ें मामलात भी, चाहे वो 90 दिन का इलेक्शन की शिकें हैं, और चाहे वो जो है जमहूर को उनका हक देने की शिकें हैं, चाहे वो बुनियादी हकूक़, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, खुसूसन मैं उसका जिक्र करूँगा इमरान रियाज खान, जो कब से कितने अरसे से, और उसका बाप मेरे पास आया था, उसकी फैमिली का आप सोच नहीं सकते हो कि उन पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। इसी तरह जो भी जिनको भी पाबा सलासल या मिसिंग पर्सन है, मैं तवक्को करता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए बुनियादी हकूक़ अवाम के और आइन को जो है बालादस्ती करते हुए इंशाअल्लाह फैसला।